आप जानते हैं कि हमारे जो मैं भारत के नए सीजीआई होंगे, जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो कौन होंगे? संजीव खन्ना साहब होंगे, ठीक है? और वो क्या नाम से 51वें चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है? 51 नंबर के वो अपने क्या होंगे? सीजीआई होंगे देश के। चंद्रचूड़ साहब का रिटायरमेंट हो गया है, ठीक है? तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक चीज देखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान क्या है, प्रोसेस क्या है, इन सारी चीजों को आज आप देखेंगे, ठीक है? तो क्लियर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है आपके? जस्टिस संजीव खन्ना साहब, ठीक है? बाकी इनके बारे में लिखा हुआ है जस्टिस संजीव खन्ना चंद्र, जो आपके क्या नाम से जिसके स्थान पर वो आएंगे वो कौन है? अपने DY चंद्रचूड़ साहब, ठीक है? हु रिटायर्ड ऑन संडे 10 नवंबर को क्या हो गए थे? रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद आगे चलेंगे, आप देखेंगे, ठीक है? ये देखिए, ये हमारे क्या है? नए सीजीआई है। इसके अलावा वही चीज, ये 51 नंबर के क्या है? सीजीआई होंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखिए, सीजीआई DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जो नए होंगे कौन होंगे? संजीव खन्ना साहब होंगे। 51वें नंबर के क्या होंगे? देश के सीजीआई बनेंगे, ठीक है? 11 नवंबर को ही ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है? इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मैं वही प्रोसेस आपको समझाऊंगा, ठीक है? ये देखिए, ये इनकी नियुक्ति की प्रोसेस है। यहाँ पर क्या दिया है? एक जो MOP, ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। इसके तहत जो केंद्रीय, मैं जब थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया है। क्लियर? केंद्रीय कानून मंत्री मौजूदा सीजीआई से, जो वर्तमान में सीजीआई होता है उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि अब अगला सीजीआई कौन होगा, ठीक है? और उनकी रिटायरमेंट के, जो मौजूदा सीजीआई, उनकी रिटायरमेंट के 1 महीना पहले ही देश का कानून मंत्री उनसे मांग लेता है उस व्यक्ति का नाम जो उनका उत्तराधिकारी होगा, जो नए मुख्य न्यायाधीश का उत्तराधिकारी होता है, उसके रिटायरमेंट के 1 महीने पहले उसका नाम मांग लिया जाता है। तो चंद्रचूड़ साहब थे, तो उन्होंने क्या हुआ था? किसकी सिफारिश की थी? खन्ना की, जस्टिस खन्ना की सिफारिश कर दी थी और लेटर मंत्रालय को भेज दिया था, ठीक है? अक्टूबर के पास ये प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। कानून मंत्री इसी लेटर को, इसी सिफारिश को किसको भेज देते हैं? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इसी फाइल को किसको ट्रांसफर कर देते हैं? राष्ट्रपति को। और इसके बाद क्या होती है? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इतनी बात याद रखना, ये प्रोसेस है। क्या होता है? कानून मंत्री सीजीआई से उनके रिटायरमेंट के 1 महीने पहले पूछता है कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है? तो सीजीआई क्या और नाम बताता है, फिर वही लेटर क्या होता है? प्रधानमंत्री को भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री वही लेटर किसको कर देता है? अपने राष्ट्रपति को भेज देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति कर देता है। इस मामले में आप एक बात समझ गए होंगे कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति है उस मामले में केंद्र सरकार के पास, किसके पास? केंद्र सरकार के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है। पूरा कोई उनके पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है कि वो जिसे चाहें उसे नियुक्त कर दें। केंद्र सरकार केवल उसी को नियुक्त कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में जज, जिसका नाम किसने सुझाया हो? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया हो। जैसे मान लो किसी को लग रहा है, मतलब सरकार को लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बना सकती। वो केवल उसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना सकती है जिसका नाम मौजूदा सीजीआई नाम सिफारिश करे। जो भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, फिर वो बताएंगे कि इसको मुख्य न्यायाधीश बनाओ। मतलब सरकार अपनी तरफ से कोई न्यायाधीश नहीं बना सकती है। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था चलती है। क्लियर है? और यहां पर जो सीजीआई बनता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है, जो भारत का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनता है, वो किसके आधार पर बनता है? ध्यान रखना, वरिष्ठता के आधार पर बनता है। किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। मैं भी समझाता हूं वरिष्ठता का भी खेल क्या है। चलिए, ये कॉलेजियम व्यवस्था है, मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई। कॉलेजियम व्यवस्था का सिंपल सा मतलब है कि सरकार अपनी तरफ से किसी को नियुक्त नहीं कर सकती। सरकार उसी की नियुक्ति करती है जिसकी सिफारिश सीजीआई करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी को क्या कहा जाता है? कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। नियुक्ति सरकार करेगी, लेकिन उसको, उस व्यक्ति को ही करे जिसका नाम किस, कौन सजा के देगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय। अब यहाँ पर जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, इसका नाम रा है, ठीक है? एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है? सा है, ठीक है? दोनों सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है? और इसकी एज कितनी है? 1 मिनट।
इसकी उम्र कितनी है, मान लो इसकी उम्र है 45 साल ले लिया, ठीक है, और इसकी उम्र कितनी ले ली हमने, 50 साल ले ली, 50 लिखा है, ध्यान रखना, ये कितना है 50, 50 साल है। अब मुझे बताओ उम्र में देखने में कौन बड़ा लग रहा है, शाह, कौन लग रहा है, शाह। देखिए सुप्रीम कोर्ट का नियम है, अच्छा ध्यान रखना, एक चीज समझा दें इससे पहले, अब ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कब से काम कर रहा है, मान लो 2 साल से, कब से काम कर रहा है, 2 साल से, और ये व्यक्ति कब से काम कर रहा है, 1 साल से, कब से काम कर रहा है, 1 साल से, क्लियर, ये बात ध्यान रखना, 2 साल से। तो यहां पर जो जज बनाया जाता है, ये जाहिर सी बात है वो किसके आधार पर बनाया जाता है, सीनियर सिटी के साथ, सीनियर जज के साथ, किससे, सीनियर सिटी के हिसाब से, वरिष्ठता के आधार पर क्या होता है, उसको जज बनाया जाता है, यस सीजीआई बनाया जाता है, ठीक है, माफी चाहेंगे, सीजीआई बनाया जाता है। लेकिन वहां पर एक चीज देखी जाती है, उम्र की वरिष्ठता नहीं देखी जाती है, क्या देखी जाती है, कार्यकाल की वरिष्ठता। जैसे इस व्यक्ति की उम्र कितनी है, 50 साल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में काम कितने साल किया, केवल 1 साल। इसकी उम्र कितनी है, 45 साल, लेकिन सीनियर कौन है काम के मामले में, तो फिर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, रा नाम के व्यक्ति को क्या है, भारत का सीजीआई बनाया जाएगा। तो वरिष्ठता काम से मापी जाती है, ना कि उम्र से, ये वहां का पैमाना है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की नियुक्ति को लेकर, ठीक है। हम आशा करते हैं इस बात को लेकर आपका जो डाउट है, जो संदेह है, वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या सवाल है कि क्या इससे पहले कभी ये सिलसिला टूटा है सीनियर सिटी का, कि सीनियर थे उसके बाद दूसरे को बना दिया, तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी ने 73 में ऐसा किया था। क्या हुआ था, उन्होंने जस्टिस एएन रे को सीजीआई बना दिया था, जबकि उनसे सीनियर 3 जज थे, कौन थे, जीएम सोलर, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर, ये सब थे। इसके बाद भी उन्होंने किसको बना दिया था, किसको बना दिया था, ए.एन. रे को बना दिया था। फिर अगली बार उन्होंने फिर से ऐसे ही किया था, जहां पर क्या हो गया था, उन्होंने सबसे जो सीनियर जज थे उनकी जगह किसको बना दिया था, एम.एच. हेग को, जबकि उनसे सीनियर जज कौन थे, हंसराज साहब। तो ये परंपरा टूटी है, लेकिन तब से परंपरा चली आ रही है कि जो सीनियर होता है कार्यकाल में, उसी को भारत का सीजीआई बनाया जाता है। हाल फिलहाल में तो अभी यही व्यवस्था बनी है, आगे क्या बदलाव हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के मूड पर निर्भर करती हैं चीजें, ठीक है। ये कुछ जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिनके हाथ में आने वाले दिनों में देश की न्याय व्यवस्था की बागडोर होगी, उनके कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं। इन्होंने जो बीपीटी, ठीक है, बी पैट जो होता है, जो मशीन होती है वोटिंग की यूज की जाती है, उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। किसी ने कहा था ये खराब है वगैरह वगैरह, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जाओ, ये बहुत बढ़िया है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा इन्होंने एक फैसला क्या लिया था, जो राजनीतिक दल है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाँ हाँ वही इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां किसी से भी चंदा ले लेंगे, इस बात की याद रखना, क्लियर है। इसके बाद अगली चीज देखिए आप, जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल था, उसको हटाने को लेकर भी एक याचिका लगाई गई थी, उसको लेकर भी उन्होंने डिसीजन दिया था, उस बेंच में शामिल थे, और इन्होंने 370 को बरकरार रखा था, ठीक है। इसके बाद मई 2030 में इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे सकता है, उसके पास अधिकार है, यह बात अनुच्छेद 142 में लिखी है। इस तरीके के फैसले उन्होंने लिए। इसके बाद अगला देखें, इन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस का ऑफिस राइट टू एजुकेशन के अधीन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो पारदर्शिता बनी रहे, उनकी निष्ठा बनी रहे, इस तरीके के मामलों पर इन्होंने अपने क्या है फैसले दिए हैं। तो ये हमारे अगले क्या है, पूरी न्यायपालिका के मुखिया हैं। हम आशा करते हैं कि ये भी बहुत ऐतिहासिक फैसले देंगे, और इनके कार्यकाल में भारत की न्याय व्यवस्था बेहतरीन होगी, जानदार होगी, शानदार होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का, राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।